अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। टू द पॉइंट बात करते हैं। देखें, आप लोगों का कल से टेस्ट स्टार्ट हैं एसपीएससी एसएसटी के। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। एक मिनट में लाइट चेक कर लूँ तो और अभी भी मैंने ये देखा कि बहुत सारे मैसेजेस, कुछ ग्रुप्स मैंने देखे, कुछ यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहा था। आज सारा दिन सोचा कि आप लोगों को टाइम दूंगा, कल के पेपर का सोचूंगा कि क्या पेपर में आएगा, क्या मामलात होंगे। और सब देखने के बाद मैंने ये देखा कि अभी भी कुछ जो हमारे कह सकते हैं मफाद परस्त लोग अभी भी कोर्सेज बेचने के चक्कर में इसमें लगे हुए हैं। सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ, अब कोर्सेज लेने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब बुक्स लेने का टाइम ख़त्म हो चुका है। कोई फ़ायदा नहीं होगा एक दिन या 2 दिन पहले बुक्स लेने का या कोर्सेज लेने का। तो स्टॉप बाइंग ईच एंड एवरीथिंग। अब पढ़ना कहाँ से है, सुन लो। साइंस कैटेगरी भी और जनरल कैटेगरी भी टाइम कम है। और जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो वेंटिलेटर पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी या कुछ तैयारी करके जो आए थे, उनके लिए हैं। अब मैं ये कहीं पे भी क्लेम नहीं कर रहा कि जो मैं बातें बोलूँगा या जो मैं पॉइंट बताऊँगा कि वहीं से पेपर आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, आप लोगों के कमेंट से ही, मैसेजेस से ही मुझे अंदाज़ा होता है कि जी मेरी प्रोडिक्शन लगती हैं। तो मैं वो सारा अपना जो एबिलिटी है उसको रखते हुए आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए इफेक्टिव होंगी। और क्योंकि दुनिया के साथ मसला ये है कि बेवकूफ़ लोग अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और अक्लमंद लोग अपने आप को हमेशा बेवकूफ़ समझते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। साइंस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स गिला कर रहे थे कि साइंस पर बात नहीं करते, तो हम करेंगे इस वीडियो में बात। पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों को दोनों को बात बता दूं इंग्लिश से रिलेटेड। देखिए, इंग्लिश बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उस वास्ट सब्जेक्ट को कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी भी स्टूडेंट के लिए। एसपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है ना दोस्तों, वो 2 से 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। एरर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर एसपीएससी के अंदर जो मायानाज एग्जामिनर्स हैं या पेपर सेटर्स हैं, वो इसको फोकियत नहीं देते। वो उसको फोकियत देते हैं कि जी जो रट्टा है वो कितना है स्टूडेंट्स का। मतलब वो वोकेबलरी से, ईडियम से या फ्रेजल वर्ब से आपकी अंग्रेजी को जज करते हैं। आई डोंट नो कि उनका क्या साइकी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। पर अजीब व गरीब वर्ड्स पूछेंगे और उससे अगर स्टूडेंट को दुक्का लग गया या पता है तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश। पर अगर जिसको नहीं पता, जिसको पूरी ग्रामर आती है, अच्छे एक्सप्रेशन लिख ले, उसका कोई उनका दरमियान ना, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि ईडियम्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। अभी इस दिन, ये जो आखिरी दिन है, कुछ ईडियम्स पढ़ लो। जैसे एक अभी रिसेंट मैंने देखा था, इसके टेस्टों में आए हुए थे, बहुत सारे ईडियम्स आए हुए थे। तो जो बेसिक ईडियम्स है ना, वो पढ़ लो। ईडियम्स का एक और तरीका बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हम लोग 9 बजे के अंदर, आज 9 बजे, अगर इस वीडियो के ऊपर भी 1000 लाइक्स आ गए तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करूं और आप लोगों से लाइव सेशंस भी करूं, जिसके अंदर हम पेपर के ऊपर बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे। और अब मैं एक और काम करने वाला हूं कि मैं फॉरेन स्कॉलरशिप्स और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है कि यूट्यूब इज़ माई करियर। और जैसा आप लोग अब मुझे जानने लगे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे दोस्त मिलते हैं, सलाम करते हैं, मुझे दिली खुशी होती है और आई एम रियली इंजॉइंग दिस फीलिंग। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो मैंने ये सोचा है कि पूरे प्लान के साथ काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जो ईडियम्स हैं उसको देख लो। और ईडियम्स किस तरीके से पढ़ने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी बात। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ये हम रात 9 बजे की जो क्लास होगी, आज लाइव क्लास होगी इस चैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करूंगा। पर थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ईडियम पढ़ो और उससे उसकी लिटरल मीनिंग जो है वो निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ईडियम दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो उसके ऑप्शंस हैं उसमें देखो कौन सा उसके साथ मैच ज़्यादातर हो रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा उसको आप क्रॉस करो। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि आपने सही आंसर नहीं ढूंढना, आपने गलत आंसर ढूंढ के उनको क्रॉस करना है, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये मैं हर वीडियो में कह रहा होता हूं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये देखा है कि उनसे उनका बड़ा फायदा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी अभी आप पढ़ नहीं सकते, तो मैं यही कहूंगा कि स्पेसिफिक होकर ईडियम्स को देख लो, क्योंकि वो आसान होते हैं और जल्दी याद भी हो जाते हैं और जहन में रह जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती है पेपर में। जो एरर करेक्शन है उसके टॉपिक पे ना जाओ अभी, क्योंकि पेपर्स में नहीं आते। बेसिक जो एक्टिव पैसिव है उसको देख के जाओ। बेसिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवालात हैं उनको देख के जाओ। अब ये हम कहाँ से मिलेंगे, अगर किसी ने कोर्स बाय नहीं किया हुआ तो मैं बता देता हूँ यार। यूट्यूब इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अब यूट्यूब के साथ मसला है एक कि वहाँ पर स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर डेटा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ
उन टॉपिक्स को सर्च करके आप लोगों ने उसको तैयार करना है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। अब इंग्लिश के ऊपर बात हो गई, अब आ जाते हैं हम साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर, फिर हम जनरल के ऊपर भी बात करेंगे। कहीं जाना नहीं, रुको मेरी बातें सुनो सारी आज। तो साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स बड़े हैफजर्डिंग, क्योंकि यार उनको पता नहीं है किस तरीके से पेपर आएंगे, क्योंकि एक पेपर जो था जनरल का वो पहले आ चुका था, अब साइंस वालों को नहीं पता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, यहाँ से ही पेपर आएगा। सबसे पहला टॉपिक जो यूट्यूब से मिल जाएगा, मेरी भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस, लिख लो। दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यूट्यूब से ही मिल जाएगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम आते हैं आगे थोड़ा सा और फॉरवर्ड में 5 बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आखिरी जो मुझे लगता है कि पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका जो बेसिक अर्थमेटिक होती है, जैसे व्हाट इज 25% ऑफ 100, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये वॉट क्या होता है, इज क्या होता है, ये मैंने सारा डिटेल में समझाया हुआ है और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये 5 टॉपिक लाजमी पढ़ के जाना, पेपर से इसमें से जरूर आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऊपर बात हो गई, अब आ जाते कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर आपसे कभी भी वो आपसे एल्गोरिथम्स नहीं पूछेगा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अब उसको कैटेगराइज कर लो। ये 2 से 3 टॉपिक्स में बता रहा हूँ, याद करके जाना, पेपर इनमें से आएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेट के, www क्या होता है, ठीक हो गया। आपका जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये कब से कब तक है, इसके अंदर क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन पढ़ लेना। इसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 100% आपको पता हो, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है उनके सीईओज का पता हो, आपको पता हो कब आई थी, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका MS ऑफिस है, खास तौर पे आपका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके बारे में, इनके फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज और बेसिक फंक्शंस का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी के ऊपर। देखिए जनरल कैटेगरी बहुत आसान कर दी है। इंग्लिश जिससे मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 30% तक उसका दिया हुआ है। सिंधी और उर्दू के अंदर डिवाइड है, सही है, या तो सिंधी करनी है या तो उर्दू करनी है। काफी बच्चों का सवाल है ये, या तो सिंधी करेंगे या तो उर्दू करेंगे, दोनों में से एक है, दोनों नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड, वो पढ़ लेना, पेपर उसमें से आएगा। जो हमारे रेवोल्यूशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे ना, जैसे आपका अलीगढ़ मूवमेंट थी, ठीक है, नदवतुल उलूम था, ये जो इनके फाउंडर्स कौन थे, कब बने थे, क्या फंक्शन थे, ये पढ़ लेना। अलीगढ़ को पी जाना सर सैयद अहमद खान को, ये आते हैं सवाल सर सैयद अहमद खान से, फेवरेट है उनका, ठीक है। मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो कब बनी थी, कौन प्रेसिडेंट था, पहला इजलास कहाँ हुआ था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो। ये मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जब सर्च करोगे ना खुद, तो पता पड़ जाएगा कि यार इसका आंसर ये था, तो सर ने बताया था। सर्च करने का खुद भी आदत डालो, ठीक है, कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। इसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ना है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, खास तौर पे जो माउंटेन्स हैं, डैम्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन, मसला सिर्फ यूट्यूब का ही होता है, स्कैटर्ड होती है। जैसे मैंने आप लोगों को एक स्ट्रीमलाइन, एक पाथ दे दिया है, आप इसको कंटिन्यू करो, और कल के पेपर में आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि सर आप सही कह रहे थे बात। इस्लामियात का 2 से 3 टॉपिक्स बता देता हूं, उसको भी पी जाओ। खास तौर पर नमाज, अब नमाज कौन कौन सी होती हैं, कौन सी नमाज बारिश के बाद पढ़ी जाती है, कौन सी नमाज सोलर इक्लिप्स के थ्रू पढ़ी जाती है, कौन सी नमाज ल्यूनर इक्लिप्स में पढ़ी जाती है, ये सारी नमाजें, ये नहीं कि आपको फजर, जोहर, असर ये सारी हो। इसके अलावा जो नमाज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हो। कुरान से रिलेटेड कितने उसके अंदर रुकू हैं, कितने पारे हैं, कितना, मतलब हर एक चीज़ आपको पता हो। कौन सा, जैसे नमाज का हुक्म कब आया, ज़कात का हुक्म कब आया, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कुरान आपको पता हो। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ज़कात का है। ये 3 टॉपिक्स मैं बहुत इसके स्पेसिफिक होकर बता रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे 20 टॉपिक्स बता दूं, 20 में से एक तो लगेगा ही लगेगा। ये ज़्यादातर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, आई डोंट नो यार, मुझे अगर खुल के बात करूंगा तो हो सकता है सारे लोग, काफ़ी लोग ये समझेंगे मैं किसी के साथ पर्सनल हो रहा हूँ। ये पर्सनल होने की बात नहीं है, मुझे दुख होता है। दुख इस वजह से होता है कि यार क्या बोलूँ, बस गलत है, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। कोई हमें अजीब व गरीब सिचुएशंस में लगा रहा है, कहीं कहीं लगा रहा है। यार सिंपल रखो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई हल नहीं है इस दुनिया के अंदर सक्सेस का, आपको कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और आखिर में ये बात कहूँगा मैं, यार एटीट्यूड डेवलप कर लो। एटीट्यूड नहीं है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरे टीम से, मैं तो अब डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा होता स्टूडेंट से,
मेरी टीम को आगे मैसेज आ रहे होते हैं, सर हम गरीब हैं, मैम हम गरीब हैं। ओ भाई तुम गरीब नहीं हो यार, किसने बोला तुम गरीब हो? गरीब वो होता है जो कि खुद अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज ना परफॉर्म कर पा रहा हो, ठीक है, क्योंकि उससे अल्लाह ताला ने एक सेहत की नेमत ले ली है। उसके अलावा जो एटीट्यूड होना चाहिए आपको, राजाओं का और महारानियों का एटीट्यूड होना चाहिए। आप उनको ये बोलें, अगर पैसे नहीं है भाई, अभी पैसे नहीं है, ठीक है, अगर आप हमें पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा रहे तो कोई बात नहीं, जब पैसे होंगे दे देंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं साईं हम गरीब हैं, क्यों गरीब हो? एक मेंटलिटी हमारे जहन में डाल दी, हम बड़े फख्र से बोलते हैं जी मैं तो गरीब हूं। ओ भाई क्यों गरीब हो? जितना ज्यादा जो चीज बोलोगे, जितना ज्यादा जो चीज सोचोगे, वो ओवर आपके ऊपर आएगी, ठीक है। तबीयत के अंदर अपनी एक एग्रेशन लेके आओ, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। फिर वो पर्सनैलिटी डेवलप होके आप किसी भी फील्ड में जाओगे वो स्पार्क करेगी, ठीक है। जो स्पार्क आपके अंदर होगा वो फिर इग्नाइट करेगा पूरी सोसाइटी को। पर ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी पे बिलीव करें। आई होप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। रात 9 बजे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे। इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, 1000 लाइक्स आ गए तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।